बच्चों, आज की क्लास नैतिक शिक्षा कोर्स की नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक है ज्ञानवर्धन पिकनिक। तो इसमें जो है बताया है कि जब हम पिकनिक में जाते हैं तो वहाँ पर हम जो चीज़ देखते हैं तो उन्हें हमें उनसे कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। उन सब चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम पिकनिक में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे इस कहानी में इसमें बताया गया है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, पिकनिक में कहाँ जा रहे हैं, समुद्र के किनारे जा रहे हैं। तो समुद्र से हमें क्या क्या सीख मिलती है कि हम कैसे उसको देख करके अपने अंदर जो है वो अच्छाइयाँ जो है वो ला सकते हैं। तो समुद्र जो है वो विशाल है, गंभीर है। तो हमें क्या है, समुद्र जैसे क्या बनना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए, विशाल बनना चाहिए, क्योंकि वो कई चीजों को आप में ले करके अपने में समाता है, सबको सब समा कर रखता है। तो हमें समुद्र जैसा बनना चाहिए। समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है, नमक मिलता है, सीख मिलती है, और क्या क्या रहती है, कहाँ रहती है, मछली रहती है। तो यहाँ जैसे हमने चित्र में देखा है, चित्र में हमें दिख रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें बनी हुई है। देखिए यहाँ पर सीप है और केकड़ा है, और यहाँ पर शंख है। देखिए सीप, यहाँ पर शंख है, मछली है, और क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो समुद्र में रहती हैं। तो समुद्र जो होता है वो विशाल होता है और गंभीर होता है। तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे विशाल और क्या रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। हमें कैसे जो है हम कि समुद्र कितना शांत और शीतल होता है और बाहर की ऊंच नीच भेदभाव से नहीं बदल पाते इसको, समुद्र को। इसी तरह मनुष्य को समुद्र से शांत रहने की सीख लेनी चाहिए और गंभीर रहने की, अपनी बुराइयों को अपने अंदर रख कर दूसरे को सुख और शांति क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तभी तो उदार मन वह गंभीर व्यक्ति की तुलना हमेशा किससे की गई है, समुद्र से की गई। कैसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति उदार मन का होता है और गंभीर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, समुद्र से की गई है। तो इसमें बताया गया है कि पिकनिक में जो अध्यापिका है वो लेकर के बच्चों को जाती है और लेकर के वहां पर बताती है कि क्या है। तो जो अध्यापक है वो दशहरे की छुट्टियों से पहले, दशहरे की छुट्टियों से पहले हमारी कक्षा अध्यापक ने हमें पिकनिक में जाने के लिए क्या किया, राजी किया, यानी जाने का निश्चय किया कि हम बच्चों को लेकर हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे। पिकनिक के दिन सभी बच्चे कलरफुल कपड़े पहन के, यानी रंग बिरंगे क्या पहन करके आए, कपड़े पहन करके आए। क्या पहन के आए, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होकर सभी बच्चे अलग अलग तरह के भोजन सामग्री लेकर के आए, अलग अलग तरह से पकवान लेकर के आए। ठीक समय पर सभी बच्चे जो हैं और अध्यापिकाएं स्कूल के मैदान पर कैसे खड़े हो गए, पंक्ति यानी लाइन बना करके कैसे खड़े हो गए, पंक्ति बार खड़े हो गए, लाइन बनाकर खड़े हो गए। सभी को अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार अलग अलग बसों में जाना था। जैसे क्लास अलग अलग क्लासों में लाइन बनाए थे, उस लाइन के हिसाब से, क्लासों के हिसाब से अलग अलग बसों से बच्चों को कहाँ जाना था, पिकनिक पे जाना था। बड़ी कक्षाओं के बच्चे दूर के दार्शनिक स्थलों में पिकनिक मनाने सुबह जल्दी निकल चुके। क्यों, क्योंकि उन्हें दूर जाना था। इसलिए जो थे बड़े बच्चे थे वो सुबह ही पिकनिक पे चले गए। इस बस से दूर, यानी जहाँ दूर जाना था, तो इसलिए वो सुबह जल्दी निकल गए। छोटी कक्षाओं के बच्चों को पार्क और चिड़ियाघर की सैर करानी थी। जो बहुत छोटे बच्चे थे तो बच्चों को कहाँ ले गए, चिड़ियाघर ले गए, पार्क ले गए दिखाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पार्क में ही दिखाया जाता है। पार्क में वो देख करके, क्योंकि लंबे समय के लिए और दूरी के लिए छोटे बच्चों को लेना
ठीक नहीं। तो छोटे बच्चों को कहाँ पिकनिक में कहाँ ले गए? चिड़ियाघर ले गए और वहाँ सैर कराने लगे, यानी पार्क में ले गए। पार्क में कहाँ क्या क्या चीज बनी हुई है, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, वो सब दिखाने के लिए छोटे बच्चों को जो है वो चिड़ियाघर और पार्क ले गए। हमारी कक्षा अध्यापिका का कहना है कि भले ही हम आज सारा दिन घूम फिर कर मौज मस्ती करेंगे, यानी पूरे दिन होल डे पूरा क्या करेंगे हम लोग? मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आनंद से रहेंगे। पढ़ाई लिखाई की छुट्टी होगी, यानी आज पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ेगा, परंतु अगले दिन उन्हें ये बताना होगा कि आपने पिकनिक में क्या क्या सीखा, उससे हमें क्या लाभ है, उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज तो सभी बच्चों को पिकनिक में जाना है। पिकनिक में सारे बच्चे जो है देखेंगे, वहाँ पर आमंत्रित होंगे, लेकिन जब दूसरे दिन अगले दिन स्कूल आएंगे तो स्कूल में आते ही कि अध्यापक जो है वो उन बच्चों से पूछेगी कि आपने पिकनिक में क्या क्या सीखा, आपको उससे क्या ज्ञान मिला, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगले दिन उन्हें ये बताना होगा कि पिकनिक में आनंद मनाने के साथ क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और कुछ वृद्धि हुई या नहीं, ज्ञान में वृद्धि हुई है कि नहीं, कि वैसे के वैसे हैं। तो अगले दिन सब बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने वहाँ पर क्या सीखा, उससे क्या ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान की वृद्धि हुई कि नहीं। उन्होंने समझाया कि बच्चे घर में अपने माता पिता और बड़े लोगों से अच्छी बातें सीखते हैं। कहाँ पर? घर में। बच्चे कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं, तो वो अपने माता पिता भाई बहन उनसे क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और अनुशासन सीखते हैं, क्योंकि घर से ही अनुशासन, बच्चों को अनुशासन जो है घर से शुरू होता है कि बच्चों को किस तरह रहना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, कैसे अनुशासित रहना है, ये सब बच्चा जो है पहले घर से सीखता है। स्कूल में अध्यापक बच्चों को शिक्षा देते हैं, परंतु प्रकृति के अन्य जीव जंतु और जड़ पदार्थ भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। कैसे? जैसे नदियाँ रहती हैं, वो नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ अपना जो जल है उसको ऐड नहीं पीती, वो परोपकार के लिए हैं। पेड़ जो हैं वो क्या है? जो अपने फल हैं, वृक्ष जो होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो परोपकार के लिए हैं। गाय जो है वो दूध देती है, वो परोपकार के लिए है। तो हमें उनसे सबसे सीख लेनी चाहिए कि उनसे हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हमेशा हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। अतः सभी बच्चे आज खूब खुश थे। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर गए थे, बाहर का देखने गए थे, तो बाहर घूमने में बच्चों को खूब खुशी होती है, वो आनंदित हुए, खुश हुए। पिकनिक में खेल कूद नाच गाना हुआ, उसके बाद सभी खाना खाएंगे, यानी क्या करेंगे? पहले खेलेंगे कूदेंगे, वहाँ पर नाच गाना होगा, उसके बाद सभी जो है खाना खाएंगे। खाना जो लेकर के गए हैं तो सभी बच्चे जो है खाना खाएंगे। देखने योग्य स्थलों को देखने फिर सभी क्या करेंगे? लौट आएंगे, फिर अपने अपने घर के लिए सभी लौट आएंगे। पिकनिक स्थल पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमें किस प्रकार का वहाँ व्यवहार करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया है। ये भी बताया है कि बिना आज्ञा के इधर उधर नहीं जाना। भी क्या है? बड़ों का कहना मानना है और बिना आज्ञा के इधर उधर नहीं जाना। जो अध्यापक कहे उसे करना है और किसी भी वस्तु को क्या करना है? छूना नहीं है, दूर से देखना है, या छेड़ना नहीं है। यदि फूल लगे हुए तो उसको फूल को तोड़ लेना है, तो ये सब नहीं करना। या कोई भी चीजें हैं तो उसको हमें टच नहीं करना, उसको हमें छूना नहीं है, किसी भी वस्तु को छूना नहीं है। इन सभी आवश्यक निर्देशों के बाद सभी बच्चे
सभी बच्चे जो आए इधर उधर घूमेंगे नहीं, बड़ों का कहना मानेंगे, समय पर खाएंगे और क्या करेंगे, खेल कूद करेंगे, गाना गाएंगे। और उसके बाद जो है सभी बच्चे क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे पिकनिक में, और बच्चों को वहां पर कैसा व्यवहार करना है सबके साथ, तो ये जो है वहां पर कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना है। तभी अध्यापक ने सब बच्चों को बताया, कहा कि किस तरह हमें पिकनिक में कैसे रहना चाहिए, किस तरह हमें वहां पर कोई चीजों को हमें क्या करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। अगर हम पिकनिक में गए हैं तो हमें किसी चीज को टच नहीं करना चाहिए, किसी चीज को छूना नहीं चाहिए, हमें बस दूर से उसको देखना चाहिए। यानी किसी चीज को हमने देखा, उसको मेरे से फूल लगे हुए हैं या कोई वृक्ष है तो हमने उसको तोड़ लिया, या पेड़ को इधर उधर जो पौधे लगे हैं उनकी पत्ती ऐसी थोड़ी, तो उन्हें हमें पत्तियों को भी नहीं तोड़ना है, या हमें बस दूर से देखना है, उसे छूना नहीं है। तो ये सारे नियम अध्यापिका ने बताया। तो उसने बच्चों ने जब सारे उपदेश लिए उसके बाद जो है बच्चों को वो सारे बच्चे अपने अपनी क्लास की जो बसें थी उसमें बैठ गए, बैठ करके गए। तब हमारी कक्षा अध्यापिका ने बताया कि हम लोग किसकी सैर करने जाएंगे, समुद्र तट की सैर। किसकी? किसकी सैर करने जाएंगे? समुद्र तट की सैर करेंगे। पिकनिक मनाने हम लोग कहाँ जा रहे हैं? समुद्र तट की सैर करने जा रहे हैं। समुद्र में देखना है कि क्या क्या है वहां पर, तो हम किसकी सैर करने जा रहे हैं? समुद्र तट की सैर करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। हम में से कई बच्चों ने अभी तक समुद्र देखा भी नहीं था। बच्चे जो थे वो उन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने समुद्र देखा भी नहीं था, इसलिए खुशी और दुगनी हो गई। यानी वो और ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्होंने समुद्र को देखा ही नहीं था। समुद्र किनारे पहुंचने पर हमें अध्यापिका ने क्या कहा? पहले सभी किनारे पर एक स्थान पर अपना सारा सामान रख दें। जो सामान यहाँ से लेके गए हैं वो सारा सामान जो है क्या करें, एक जगह पर समुद्र के किनारे जो है वहां पर सारा सामान अपना रख दें। वहां एक व्यक्ति उसकी देख रेख करता रहे, किसी सामान की, जो सामान है उसकी देख रेख एक व्यक्ति जो है वो करता रहे, वहां सामान रखना, उसके बाद उसकी देख रेख करना। हम सभी उसके बाद समुद्र तट के सफेद रेत पर खूब खेले कूदे। रेत में क्या बनाया? घर बनाया, रेत का घर बनाया। पानी में भी खेले। जब लहरें आती और पैरों के नीचे से फिर लौट जाती, वहां से चली जाती, तो एक अलौकिक आनंद आता, क्योंकि पानी आता और पानी पैरों में टच करके क्या होता, निकल जाता, लहरें निकल जाती तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी आनंद आता। कुछ बड़े बच्चे तो वहां क्या करने लगे? तैराकी करने लगे। क्या करने लगे? तैराकी करने लगे, तैरने लगे। लेकिन छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ ही आगे तक गए। क्योंकि छोटे बच्चे तो उनको एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके क्या करने लगे? देखने लगे वहां पर, और पास में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वहां पर चलने लगे। और बड़े लोग क्या करने लगे? तैराकी करने लगे। नजरें जहां तक जाती बस पानी ही पानी दिखाई पड़ता। जहां तक नजरें जो है पहुंच रही थी वहां पर क्या था? पानी ही पानी था। वास्तव में समुद्र कितना विशाल होता है। ऐसा समुद्र जो है विशाल और गंभीर। समुद्र विशाल
वास्तव में समुद्र कितना विशाल होता है, दूर तक उठती लहरें और उनकी आवाज और सफेद ट्रेन, क्या ही निराला दृश्य था, कितना अच्छा लग रहा था। कई छोटी छोटी नावें भी दिख रही थी उसमें, क्योंकि वहां पर नावें भी थी और दूर बड़े बड़े जहाज भी, छोटी छोटी पास में छोटी छोटी नावें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दूर पर क्या था, जहाज थे। रेत में छोटी छोटी असंख्य सीपियां थी। देखिए सीपियां क्या क्या थी, सीपियां थी शंख से। ये देखिए सीपियां यहाँ पर, सीपियां शंख यहाँ पर क्या कहती, शंख थी और सीपियां थी। और एक बच्चों ने क्या किया कि जो रेत में छोटी छोटी असंख्य सीपियां, छोटी छोटी शंखें एकत्र करने में ही और खुशी मिल रही थी, यानी वो वहां पर शंख और जो सीपियां थी, बहुत सारी सीपियां थी, उनको इकट्ठे कर रहे थे कि कौन अधिक सीपियां एकत्र करता है, यानी एक दूसरे से बोल रहे थे कि कौन जो है सबसे ज्यादा जो है सीपियां इकट्ठा करता है। सारा दिन इतने आनंद से बीता कि जब जाने का समय आया तब तो मन हुआ कि अभी थोड़ी देर और रुक जाते, क्योंकि उन्हें बहुत वहां पर क्या हो रहा था, आनंद आ रहा था। इसलिए उन्होंने विचार किया कि थोड़ी देर और रुक जाते तो ठीक लगता। इस तरह हम पिकनिक मनाकर लौटे। अगले दिन कक्षा में बच्चों ने एक नई स्फूर्ति और नया उत्साह था। फिर अध्यापिका ने हमें बताया कि समुद्र तट की सैर से आनंद तो हमें बहुत मिला, बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। हमें समुद्र से कई अच्छी अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा मिलती है। क्या समुद्र के जैसा क्या होना चाहिए, विशाल बड़ा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। इसमें बताया समुद्र कितना विशाल बड़ा होता है। इसी तरह हमें भी अपने मन को क्या करना चाहिए, हमेशा हमें भी मन से उदार होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समुद्र का खारा जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। पानी जो है खारा होता है, उसी से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। सारे पकवान हो पर नमक ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें नमक का स्वाद अलग रहता है, स्वाद ही नहीं आता। चुटकी भर नमक डालते हैं तो खाने का क्या होता है, स्वाद जो है वो बदल जाता है। चुटकी भर नमक डालने से खाने का जो स्वाद है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसी तरह मनुष्य को दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देते रहना चाहिए। साथ ही वर्षा देने में समुद्र का ही हाथ है। समुद्र का पानी ही भाप बनकर फिर क्या होती है, वर्षा का रूप लेता है, इसका रूप लेता है। पर यह वर्षा में खारेपन का नाम नहीं होता। समुद्र का जो जल होता है वो तो बहुत खारा होता है, लेकिन जब ये क्या होता है, इसमें जब ये पानी जो है जाता है ऊपर, तो ऊपर से जब वर्षा होती है तो क्या होता है, पूरा जो पानी होता है उसका जो स्वाद है चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, वो खारा नहीं रहता है। जहाँ वर्षा में जो बारिश का पानी होता है उसमें खारापन नहीं होता, उसमें अपने खारापन को अपने तक रख सिर्फ मधुर रस जो है वो बरसाता है। खारेपन को क्या करता है, वो अपने आप में रख लेता है। उसके बाद कौन सा जल जो मीठा है, मधुर है, उस रस को वो जो है जल को वो बरसाता है। दूसरों के साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। अपने दुख दर्द और परेशानियों से दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। एक और धरती में अनेक जीव जंतु रहते हैं। धरती उनका क्या करती है, पालन पोषण करती है। धरती से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, और क्या क्या रहती है धरती पे, नदियां रहती हैं, वृक्ष रहते हैं,
दूसरी ओर समुद्र भी कम नहीं है। जहाँ धरती उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह समुद्र भी जो है वो भी उससे कम नहीं है। उसमें छोटे से छोटे जीव से लेकर विशालकाय व्हेल मछली तक रहती है, यानी बड़ी मछलियां भी रहती है। छोटी मछलियों के साथ साथ क्या होती है, बड़ी मछलियां भी वहां पर रहती है। कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। व्हेल मछली जैसे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। समुद्र का पालन पोषण करता है। समुद्र में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मूंगा बनाते हैं। ये कीड़े बड़े बड़े द्वीप में भी बनाते हैं, बड़े बड़े द्वीप भी बनाते हैं। सीपी भी समुद्र में ही होती है, जो मोती जैसे बहुमूल्य क्या करती है, रत्न बनाती है। क्या है इससे बहुमूल्य क्या बनते हैं, बहुमूल्य रत्न बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रत्न बनाए जाते हैं। समुद्र में सारी छोटी छोटी नदियों का पानी आता है। अभी जो बताया कि जो समुद्र नदियां जो होती हैं वो सारा पानी जो है वो कहाँ पर, जितनी छोटी छोटी नदियां होती हैं वो जो नदियां कि पानी जो है वो किसमें मिलता है, क्या करके? समुद्र में मिलता है। पर समुद्र सबसे भेदभाव को मिटाकर अपने में एक कर लेता है, यानी सारी नदियों को मिलाता है और मिला करके क्या करता है, भेदभाव सारे मिटा देता है। समुद्र कितना शांत और शीतल है, बाहर की ऊंच नीच भेदभाव उसे नहीं बदल पाते। इसी तरह मनुष्य समुद्र से क्या शांत रहना सीख सकता है कि किस तरह समुद्र से वो शांत रहे, यानी इसको देख करके कैसे व्यक्ति जो है शांत रह सकता है, वो उससे जो समुद्र सीख देता है। सबके साथ मानव समानता का व्यवहार करता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सबके साथ क्या करता है, समानता का एक जैसा व्यवहार जो है करता है। अपनी बुराइयों को अपने अंदर रख लेता है, यानी बुराइयों जितनी बुराइयां रहती हैं वो क्या करता है, उनको अपने में समेट लेता है, अपने अंदर रख लेता है। दूसरों को सुख और शांति प्रदान करता है। तभी तो उदार मन का गंभीर व्यक्ति की तुलना हमेशा समुद्र से की गई है। ये बात जानकर तो हमें और भी आनंद आया, क्योंकि पिकनिक में तो हमने क्या किया था, बाहरी आनंद लिया था। क्या लिया था? बाहरी आनंद उठाया था। ये बातें सीखकर तो मन में क्या हो गई, शांति मिली और क्या हो गया, ज्ञान में भी हमारे वृद्धि हुई, यानी ज्ञान भी हमारा बढ़ गया। क्योंकि हमें पिकनिक में जाने से तो हमें क्या मिला, बाहरी आनंद मिला, लेकिन क्या हुआ, वहां से हमें बहुत सारी सीख मिली, बहुत सारी हमें सीखने की चीजें मिली कि किस तरह हमें गंभीर रहना चाहिए, किस विशाल होना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, समुद्र जैसा शांत रहना चाहिए। तो ये अपनी बुराइयों को क्या करता है, सारी समेट करके पूरा सारी बुराइयों को अपने अंदर रखकर दूसरों को सुख देता है, दूसरों को शांति प्रदान करता है। ये बातें जानकर तो हमें बड़ा ही आनंद हुआ। ये बातें सीख कर तो मन में शांति मिली, ज्ञान भी बढ़ा। हमने भी अध्यापिका से कहा कि हम भी समुद्र की तरह उदार और क्या बनेंगे, विशाल बनेंगे। क्या बनेंगे? हम समुद्र जैसे क्या बनेंगे, विशाल बनेंगे और उदार बनेंगे। अब इसमें हम इसे हाँ या ना में कर दीजिए। हाँ या नहीं में नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं।
नहीं, मीठा नहीं होता, कैसा होता है? खारा। फिर है समुद्र से हमें नमक मिलता है। समुद्र से हमें नमक मिलता है। क्या मिलता है हमें? देखिए समुद्र से हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। तो ये क्या है? हाँ, या सही कहेंगे, क्योंकि हमें नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। समुद्र विशाल और गंभीर होता है। समुद्र विशाल और गंभीर होता है, तो क्या है? हाँ, ये देखिए समुद्र जो है वो क्या होता है? विशाल और क्या होता है? गंभीर होता है। अब यहाँ देखिए, क्या तुम पिकनिक पर जाते हो? किसी एक का वर्णन कर दो। हम पिकनिक में जाते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। समुद्र से हमें क्या क्या सीख मिलती है? कि हमें विशाल होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, शांत रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता का क्या अरे करना चाहिए। समुद्र से हमें क्या क्या वस्तुएं मिलती है? तो क्या क्या मिलती है सर? सीपिया, नमक। तो ये सारी चीजें जो है हमें किससे मिलती हैं? ये सारी चीजें जो है हमको समुद्र से मिलती हैं। बच्चों ने पिकनिक में क्या क्या किया? तो क्या क्या किया था? खेले थे बच्चे, खेल कूद किए थे वहां पर, और क्या किया था? जो बालू की रेत का उन्होंने घर बनाया था और बहुत आनंद लीजिए। वहां पर किनारे जा करके पानी में खेले थे। कुछ बच्चों ने तैराकी की और छोटे बच्चे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उन्होंने वहां पर खेला और पानी से ही खेले और उन्होंने रेत का वहां पर क्या बनाया था? घर बनाया था। तो इसमें बच्चों ने अध्यापिका से क्या कहा? कि हमें भी क्या होना चाहिए? किसके जैसा गंभीर होना चाहिए? विशाल होना चाहिए। हमें भी समुद्र जैसा विशाल होना चाहिए, या समुद्र की तरह उदार और विशाल मन जो होना चाहिए। हमें ऐसा बनना चाहिए। किसके जैसा बनना चाहिए? गंभीर जो है समुद्र जैसा हमें विशाल और फिर बनना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तो आप लोगों को पहले इसको पढ़ना है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को आपको लेकर के आना है। उसको क्वेश्चन आंसर जो है लिखने हैं, उसे साथ साथ हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में। तो बच्चों, आज की क्लास में इसमें